मेथड डिस्कस करेंगे वो हो गया फॉर ईच एंड फॉर इन मेथड। पहले ये दो मेथड को मैं क्लियर कर दूं। फॉर ईच मेथड जो है ये एरे के लिए होता है, एरे का वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हम लोग मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। और फॉर इन जो मेथड है इसको हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू को गेट करने के लिए। जैसे तो एरे या तो ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू हम लोग और भी तरीके से गेट करते थे, जैसे लास्ट टाइम किया था एग्जांपल हम लोगों ने, लेकिन आज ये जो दो मेथड स्पेशली ये दोनों को ही हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं एरे या तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू को गेट करने के लिए। तो मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, मैंने एक एरे वेरिएबल ले लिया, मैंने यहाँ पे एक एरे वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैं कुछ असाइन कर लूँ। ये हो गया एरे वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नेम असाइन कर दिया, जैसे जावा, उसके बाद PHP एंड जैसे सपोज मैंने तीन ही वैल्यू ले लिया, जावा, PHP एंड कॉटलिन। ठीक है, तो चलो अभी तो जैसे ये जो एरे वेरिएबल है इसके अंदर का जो भी वैल्यू है हम लोग को गेट करना है। तो गेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच। तो यहाँ पे जो फॉर ईच मेथड जो होता है उसको हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं एरे के अंदर का वैल्यू को गेट करने के लिए। ठीक है, तो यूज़ करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए वेरिएबल का नेम, एरे वेरिएबल का नेम क्या है, ए, क्योंकि ये जो मेथड है ये एरे का ही मेथड है, इसलिए यहाँ पे ए डॉट लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखना है यहाँ पे FOR फॉर ईच। ठीक है, FOREACH मेथड का नाम हो गया, ये कैप में लिखना होगा। और फिर इसके अंदर हम लोगों को क्या पास करना होगा, इसके अंदर हम लोगों को एक फंक्शन, यहाँ पे ये जो फॉर ईच मेथड है यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग को पास, फंक्शन का या तो तुम फंक्शन का नेम पास कर दो, तो मतलब मतलब इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक यहाँ पे एरे में जितना भी वैल्यू इन सबको एक एक करके गेट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे तुम एक फंक्शन नेम तुमको यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, या तो फंक्शन का नेम दे दो या तो एक फंक्शन यहीं पे डिफाइन कर दो, डायरेक्ट यहीं पे डिफाइन कर दो। तो ये से वो कैसे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, या तो कोई फंक्शन, मैं दोनों ही तरीका समझा दूंगा। पहले मैं यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन को क्लिक करके दिखाता हूँ। तो फंक्शन लिखना है और फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा फंक्शन का बॉडी। ठीक है, डायरेक्ट मैं यहीं पे फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन का बॉडी है। और फंक्शन का बॉडी के अंदर तुमको क्या लिखना है, जो भी लिखना है, जैसे हमको क्या करना है, हम लोग को वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको, जैसे मुझे क्या प्रिंट करना है, एरे के अंदर जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये तो जस्ट फंक्शन है, मेरे फंक्शन का मैंने जस्ट इंटरेस्ट क्रिएट किया यहाँ पे। तो मुझे एरिया के अंदर का जो वैल्यू उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन का जो तुम्हारा यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कोई एक वेरिएबल का नेम पास कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, मैंने क्या लिखा, वैल्यू। तो वैल्यू मतलब क्या है, यहाँ पे जितना भी वैल्यू है एक एक करके यहाँ पे उठ के आएगा और यहाँ पे ये हम लोग उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट, वैल्यू लिख दिया मैंने, तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, तो मैं इसको एक बार सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साथ प्रिंट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको एक BR लगाते हुए मैं न्यू लाइन में इसको प्रिंट करता हूँ, तब ये इसका आउटपुट अच्छा आएगा। तो ये देख सकते हो जावा PHP कॉटलिन, तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक फंक्शन तुमको यहाँ पे फंक्शन का नेम पास करो या तो फंक्शन डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो फंक्शन लिखने का तरीका क्या था, यहाँ पे फंक्शन का नेम देने का जरूरत नहीं है, बस फंक्शन लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिख दो एक वेरिएबल का नेम, वैल्यू दिया मैंने और उसका वैल्यू एक एक उठा कर लाया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और इसका जो इंडेक्स पोजीशन है उसको भी अगर तुमको प्रिंट कराना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका इंडेक्स भी प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स, और ये भी मैं इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि थोड़ा ये इसका आउटपुट अच्छा दिखे। इंडेक्स मैंने लिखते हुए ये मैंने था, समझ लो इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो इसको रन करेंगे और सेव करेंगे। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये मैंने लिखा इंडेक्स, मैंने यहाँ पे दे दिया। एंड हाँ, यहाँ पे मैंने गलत किया, यहाँ पे मुझे पास देना होगा क्योंकि दोनों साइड में होना पड़ेगा। अभी इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पे ये पोजीशन आ रहा है, इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, इसको इक्वल ना देते हुए मैं ये दे दूँ तो बेहतर लगेगा दिखने में ये। तो ये लाइक दिस, तो 0 इंडेक्स पोजीशन में जावा, 1 इंडेक्स पोजीशन में PHP और 2 में क्या है, कॉटलिन। तो इस तरह से हम लोग एरे का जो भी वैल्यूज़ है उसको गेट कर सकते हैं इन फॉर ईच मेथड के द्वारा। तो ये जो फॉर ईच मेथड स्पेशली एरे के लिए इसका यूज़ किया गया है। अच्छा, यहाँ पे इसका और एक तरीका है, जैसे हम लोगों ने फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया, तुम फंक्शन को यहाँ पे डायरेक्ट डिफाइन ना करते हुए फंक्शन को तुम अलग अलग से क्रिएट कर लो। जैसे मैं यहाँ पे इसी पूरा का पूरा पार्ट को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, ये पूरा पार्ट को मैंने यहाँ से कट कर लिया, मैं फंक्शन को अलग से डिफाइन करूँगा। जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन करूँगा। और उसके बाद
एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस फंक्शन का मुझे यहाँ पे नेम पास कर देना है। यहाँ पे मैं फंक्शन का एक मुझे नेम देना होगा यहाँ पे, जैसे मैंने दे दिया शो, ठीक है, मैंने नाम क्या दे दिया, क्योंकि मैं अभी तो बाहर लिख रहा हूँ ना फंक्शन, इसीलिए मुझे यहाँ पे फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। जब यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करोगे नाम नहीं देना है, लेकिन जब बाहर करोगे तुमको फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, तुमको पता है पहले भी क्या तुम लोगों ने। और यहाँ पे जस्ट फंक्शन का नेम पास कर दो, फंक्शन का नेम क्या है, शो। तो बस मैं शो पास कर दूंगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारा आउटपुट देखो वही आएगा। मैं इसको सेव करते हुए, ओहो क्या कर दिया मैंने, हाँ, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे शो करना है, सॉरी, अरे कहाँ टाइप कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे शो, ठीक है। और इसको सेव करेंगे, यहाँ पे सेव करते हुए इसको हम लोग फिर से रिलोड करेंगे। देखो आउटपुट वही आ रहा है। अगर मैं तुमको थोड़ा यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि मैंने कुछ अपडेट किया है, तो यहाँ पे मैं और एक नया डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे CSS, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरह से भी तुम इसको कर सकते हो। फंक्शन को अलग से डिफाइन करके यहाँ पे फंक्शन का नेम पास कर दो, तो ये भी तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर ईच मेथड। नेक्स्ट जो मेथड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो हो गया फॉर इन मेथड। जैसे फॉर ईच जो मेथड हो गया, ये स्पेशली एरे का वैल्यूज़ को गेट करने के लिए होता है। उस तरह से फॉर इन जो मेथड हो गया वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू को गेट करने के लिए होता है। तो चलो हम लोग फॉर इन मेथड को करते हैं यूज़। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल में क्रिएट कर लूँ, जो कि मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम दिखाया था ऑब्जेक्ट वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट वेरिएबल। एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल में होता क्या है, हर वैल्यू का अपना एक प्रॉपर्टी नेम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या दूँ, मैं यहाँ पे जैसे क्लास लिख दिया, चलो मैंने यहाँ पे इसको मैंने लिखा क्लास 1, ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से मैं लिख दूँ, तब ये अच्छा लगेगा। और उसके बाद ये हो गया क्लास 2, ठीक है, ये सॉरी क्लास 2, एंड देन यहाँ पे आएगा, ये हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लास 3, ये सब प्रॉपर्टी हो गया, क्लास 2, क्लास 3, एंड उसके बाद कॉमा देते हुए लास्ट आएगा, समझ लो क्लास 4, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इसको थोड़ा मैं स्पेस कर देता हूँ तभी अच्छा लगेगा, हाँ। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट का वैल्यू को गेट करने के लिए हम लोग फॉर ईच नहीं, फॉर इन मेथड को यूज़ करते हैं। तो फॉर इन लिखने का तरीका थोड़ा अलग सा होता है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट का वैल्यूज़ को अगर गेट करना है तो उसके लिए फॉर इन मेथड। तो फॉर इन मेथड का लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, पहले लिखना पड़ेगा फॉर, और उसके बाद यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम लोग फॉर लूप चलाते हैं, तो वैसे नहीं, यहाँ ये थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे तुमको फॉर लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम देना है, कुछ भी दे दो। जैसे मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया डाटा, ठीक है, मैंने नाम दे दिया डाटा, और उसके बाद इन लिखना होगा, और उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम क्या है, ए। ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम क्या है, ए है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंटेक्स हो गया। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा ये उसका बॉडी के अंदर तुमको जो भी तुमको यहाँ पे लिखना है लिख सकते हो, जो भी तुमको प्रिंट कराना है या तो जो भी कराना है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर इन मेथड, मतलब फॉर इन, ठीक है। फॉर इसके बाद एक होगा पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, देन क्लोज पैरेंथेसिस, और दोनों इसके अंदर तुमको एक वेरिएबल का नेम लिखना होगा, और उसके बाद इन लिखते हुए ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम, जैसे ए। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है प्रॉपर्टी में, इसका इस ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टी या तो वैल्यू है वो एक एक करके कहाँ पे उठ के आएगा, डाटा में उठ के आएगा। और कहाँ से, ए से आएगा, ए मतलब ऑब्जेक्ट वेरिएबल ए से एक एक प्रॉपर्टी या तो वैल्यू उठ के कहाँ पे आएगा, डाटा में आएगा। और फिर उसको लेके तुमको क्या करना है, जैसे मुझे अभी तो प्रिंट ही करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो चलो अभी क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, ए, क्योंकि अभी तो ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे क्या लिखना है, ए। और उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर मुझे ए लिखने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, डाटा। मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी से वैल्यू यहाँ पे उठ के आएगा, और फिर ये जो उठ के आएगा इसी को मुझे पास कर देना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डाटा, तो ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ये सब कुछ, ये जो जितना भी यहाँ पे तुम्हारा है, ये मतलब प्रॉपर्टी, मतलब जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल में, वो सब एक एक करके प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव करके हम लोग रीलोड करके देखते हैं, देखो ये हो गया। तो फिर से वही केस हो रहा है, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, एक तुम्हारा BR लगा देंगे ताकि ये न्यू लाइन में आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने इसको सेव कर रहा हूँ, तो देखो ये इस तरह से लाइक दिस, ठीक है ना।
तो और यहाँ पे भी तुम वही सेम काम, जैसे यहाँ पे भी अगर तुमको क्या करना है कि उसके साथ साथ इसको इंडेक्स, प्रॉपर्टी का नेम भी, इंडेक्स मतलब यहाँ पे तो इंडेक्स नहीं, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नेम है। तो प्रॉपर्टी का अगर नेम भी तुमको प्रिंट कराना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ये तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या उठ के आएगा, प्रॉपर्टी। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे आता है और प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पे हमको शो करा रहा है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू शो करा रहा है। तो जैसे फॉर क्लास 1 इन ए, तो ए क्लास 1 तो जावा, ए क्लास 1 में क्या है, जावा है। फॉर क्लास 2 इन ए क्लास 2 तो PHP है, वही तरह उस तरह से। तो ये क्या है, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी का नेम है। तो मुझे इसको भी प्रिंट करा देना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मुझे इस तरह से लिखना है, बस डेटा लिख देना है। डेटा मतलब क्या है, प्रॉपर्टी का नेम प्रिंट होगा और ये तो एक तुम्हारा वेरिएबल है। और यहाँ पे वही जैसे पहले मैंने किया था, और यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन दे दूँगा, मतलब कॉलम दे दूँगा। तो ये थोड़ा आउटपुट अच्छा लगेगा दिखने में। एंड देखो अभी इसको मैं सेव करते हुए फिर से मैं रिलोड कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 1 जावा, क्लास 2 PHP, क्लास 3 लाइक दिस। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर इन मेथड, ठीक है। तो फॉर इन मेथड जो है, इसमें इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू को गेट करते हैं एक एक मतलब अलग अलग तरीके से एक एक करके। और ये मैंने पहले भी सिखाया था, ऑब्जेक्ट का वैल्यू कैसे गेट करना है, वो फॉर हम लोगों ने पहले भी ये सब किया था। लेकिन ये स्पेशली इसी में ही मतलब मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। तुम्हारा इस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग फॉर इन को यूज़ करते हैं मोस्टली ऑब्जेक्ट का वैल्यू को गेट करने के लिए, और फॉर ईच को एरे का वैल्यू को गेट करने के लिए। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये तो दो हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग कुछ और मेथड्स डिस्कस करेंगे। हम लोग मेथड ही डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे वो हो गया नंबर मेथड। नंबर मेथड क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग या तो फ्लोट या तो किसी भी अलग डाटा टाइप का वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट करता है। चलो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका मैंने नाम दे दिया, वेरिएबल का मैंने का नाम क्या दूँ, जैसे मैंने भी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वैल्यू असाइन कर दूँ, मैं स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। चलो स्ट्रिंग वैल्यू मैंने दे दिया 56। तो 56 क्या है कि स्ट्रिंग वैल्यू है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 56 स्ट्रिंग वैल्यू है इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मेथड का नेम क्या है, नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा NUMBER नंबर, और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूँगा, भी को पास कर दूँगा, ठीक है। नंबर लिखते हुए किसको पास कर दो, भी को पास कर दो। तो होगा क्या, ये जो भी है, भी अभी क्या है, भी में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, स्ट्रिंग वैल्यू। अभी इस नंबर मेथड में इसको अगर पास कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, भी बन जाएगा तुम्हारा एक नंबर, ठीक है। और इसको हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल में मतलब स्टोर करते हैं। जो मैंने जैसे मैंने लिखा भी रिजल्ट, वेरिएबल रिजल्ट, मतलब और एक वेरिएबल मैंने स्टोर कर दिया। जो भी रिजल्ट आएगा इसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया और उसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे किसको प्रिंट कर रहा हूँ, रिजल्ट को, RESULT रिजल्ट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं इसको रन करते हुए इसको यहाँ रिलोड करता हूँ। देखो यहाँ पे 56 प्रिंट हो रहा है। अभी तुमको समझ में कैसे आएगा, यहाँ पे तो भी 56 है, यहाँ पे 56, लेकिन ये तो इंटीजर है, ये तो स्ट्रिंग और ये इंटीजर है, सॉरी ये नंबर है। तो ये नंबर है, पता कैसे लगा, जब सिंपल सा तुम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे रिजल्ट के साथ कोई दूसरा नंबर ऐड करके देखो, मैंने 38 कर दिया, समझ लो। तो अगर ये नंबर है तो इसके साथ 38 होगा, अगर नंबर नहीं है तो 30 तो ऐड नहीं होगा, कॉन्केटेंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो यहाँ पे 86, मतलब क्या है, ये नंबर के साथ ये प्रिंट ये ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको भी के साथ ऐड करता है, और भी क्या है, भी तो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। भी में वैल्यू जो है वो क्या, स्ट्रिंग वैल्यू है। अभी देखो अभी नहीं हो रहा है, अभी ऐड नहीं हो रहा है, अभी क्या रहा है, कॉन्केटेंट हो रहा है, मतलब एक के बाद दूसरा ऐड हो जा रहा है, मतलब एक्जैक्टली एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो रहा है, तो नंबर को इसने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, नंबर में वो कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो नंबर मेथड है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रिंग वैल्यू लिया, यहाँ पे दूसरा कुछ वैल्यू भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लिया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वैल्यू लिया, यहाँ पे दूसरा कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। जैसे मैं क्या बोलूँ, बुलियन वैल्यू भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बुलियन वैल्यू भी ले सकते हैं। तो बुलियन वैल्यू क्या होता है, बुलियन जैसे ट्रू एंड फॉल्स होता है। मैंने यहाँ पे लिखा अगर ट्रू, TRUE ट्रू, तो ये क्या करेगा, देखते हैं हम लोग। ट्रू मतलब 1 और 0 मतलब फॉल्स मतलब 0। तो ट्रू का अगेंस्ट का जो नंबर है वो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे मैं अगर बुलियन वैल्यू फॉल्स साइन करता हूँ तो इसका अगेंस्ट का जो भी नंबर है, मतलब फॉल्स का अगेंस्ट में क्या होता है, 0 होता है, तो जो रिटर्न करेगा 0, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग जैसे मैं समझ लो कि इसको मैं यहाँ पे और क्या दे सकता हूँ मैं, अच्छा यहाँ पे मैं ये फॉल्स, इसको मैं हटाता हूँ। जैसे मैंने 23.56 कर दिया, ठीक है। और सेव करते हुए इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखो ये तो भी नंबर ही है, तो ये तो कोई मतलब का नहीं है, ये नंबर को ये नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है।
एंड उसके बाद अगर मैं इस तरह से कर दूँ कुछ स्ट्रिंग जो है, लेकिन इस बार स्ट्रिंग में नंबर नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर नंबर नहीं है, मैं इसे कुछ टाइप कर रहा हूँ समझ लो, तो स्ट्रिंग के अंदर नंबर नहीं है, ठीक है, सॉरी ये इसको मैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है नन, मतलब ये इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये तो अगर इसको ये नंबर में कन्वर्ट करेगा तो ये तो एक्चुअली नंबर नहीं है ना, तो ये तो लेटर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे डिजिट लिखते तो इसको नंबर में कन्वर्ट करता, तो नॉर्मल सा बात है। तो इस तरह से अगर कोई स्ट्रिंग जो कि नंबर, अगर कोई स्ट्रिंग जिसके अंदर डिजिट लिखा हुआ हो, ये तो स्ट्रिंग है लेकिन इसके अंदर डिजिट से मतलब इस तरह से लिखा हो, तो इसको ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन एक लेटर वाला स्ट्रिंग को ये नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं होगा वो, वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर जैसे समझ लो कि मैंने यहाँ पे नंबर दिया जैसे 23 इस तरह से दे दिया, ठीक है, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ फिर इसको, और इसको रन करता हूँ मैं, देखो तो इस बार भी क्या हो रहा है, यहाँ पे नाम दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये भी तो नंबर है लेकिन इस बार क्या है, ये भी क्या है, नंबर है। अच्छा मैं ये करता हूँ 23, अच्छा मैंने स्पेस दे दिया, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, अच्छा मैं स्पेस अंदर डॉट दूंगा, तो डॉट दूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे नॉर्मल सा बात है, ये वही आएगा, नंबर होगा, मतलब इसको ये स्ट्रिंग था नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉट ना देते स्ट्रिंग दे दिया, समझ लो अभी क्या होता है देखते हैं हम लोग, तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो नन दिखा रहा है, मतलब इस तरह का केस में जहाँ पे स्पेस है वो उसको नंबर में, हालांकि यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है लेकिन इसको वो नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, एंड उस मेथड का नाम हो गया तुम्हारा पार्स इंट, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे वो हो गया पार्स इंट, नंबर मेथड, PARSE पार्स INT पार्स इंट, ठीक है। तो पार्स इंट मेथड क्या करेगा, देखो अभी यहाँ पे, तो पार्स इंट मेथड इस तरह का कि इस तरह पार्स इंट मेथड भी वही करता है, लेकिन इसमें देखो अभी रिजल्ट क्या है, देखो ये 23 देखा ना, तो ये वाला केस, इस केस में हम लोग पार्स इंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मैं ओनली 23 लिखूँ, ठीक है, ओनली 23 लिखूँ तो भी तो ये 23 है, लेकिन ये तो सही है, ये तो नंबर मेथड भी यही काम कर रहा था, लेकिन इसका कुछ खासियत क्या है, अगर यहाँ पे मैं कुछ स्पेस देके अगर कुछ दूसरा नंबर लिख दूँ, ठीक है, तो उस केस में भी ये नंबर में कन्वर्ट कर देता है पार्स इंट वाला मेथड। जैसे कैसे देखो यहाँ पे, तो ये मैं अगर यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए, आउटपुट हो गया ये, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो पहला, उसका जो पहला सबसे मतलब शुरू में ही, अगर जब उसको शुरू में ही जो अगर कोई उसको नंबर मिल गया तो उसी को ही वो नंबर में कन्वर्ट करता है शुरू में ही, ठीक है। यहाँ पे शुरू में ही इसको नंबर मिल गया तो बाकी को देखता नहीं है, बाकी स्पेस मिला तो उसको छोड़ दिया इसने, और शुरू में जो मिला स्पेस या तो कुछ भी, उसके बाद कुछ भी दूसरा मतलब जो मैच नहीं हो रहा हो उस तरह से अगर कुछ उसको कुछ मिल गया कैरेक्टर, तो उसको छोड़ते हुए शुरू में जो मिलेगा नंबर उसी को नंबर में, मतलब जो डिजिट मिलेगा उसी को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे समझ लो कि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है, तो देखो ये 3 रिटर्न कर रहा है, मतलब शुरू में जो मिलता है उसके बाद अगर कुछ दूसरा मतलब जो कैरेक्टर मिलता है जो कि नंबर में कन्वर्ट पॉसिबल नहीं है तो उसको छोड़ देता है वो, तो ये पार्स इंट ये काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो मैं अगर ये ना लिख के मैं अगर कुछ कैरेक्टर भी लिखूँ तो भी ये करेगा नंबर में कन्वर्ट। देखो यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ तो भी देखो ये नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, मैं 4 करके दिखाता हूँ एक बार इसको, देखो तो भी नंबर में, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इस बार लेटर लिख दिया लेकिन फिर भी कर रहा है। मैं वही बोला, शुरू में जो भी अगर इसको डिजिट मिल गया और उसके बाद अगर कुछ भी इसको इस तरह से कैरेक्टर मिल गया जो कि नंबर ना हो, डिजिट ना हो, या तो एक स्पेस हो या तो कुछ लेटर हो, तो उसको वो उससे भी उसको वो नंबर में कन्वर्ट, अगर शुरू में नहीं है, समझ लो शुरू में यहाँ पे नहीं है, शुरू में मैंने लेटर लिख दिया और बाद में मैंने नंबर लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं अभी हम लोग, शुरू में नहीं है तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, नान आ रहा है, तो समझ में आ रहा है ना, शुरू में होना पड़ेगा, स्टार्ट में ही उसको नंबर डिजिट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है स्टार्ट में ही तो शुरू में ही तो उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ये हो गया पार्स इंट या पार्स इंट मेथड का ये खासियत, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अच्छा, तो जैसे समझ लो अभी नेक्स्ट हो गया तुम्हारा पार्स इंट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो मेथड डिस्कस करेंगे वो मेथड क्या हो गया तुम्हारा, ठीक है, इज़ इंटीजर मेथड, ठीक है, इज़ इंटीजर, तो नंबर का ही अंदर में आएगा वो मेथड। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको उठाते मैं नॉर्मल 100 करता हूँ, ठीक है, और ये सॉरी ये नहीं 100 नहीं, मैं 12 करता हूँ, और यहाँ पे मैं मेथड का नाम दूंगा इज़ इंटीजर। तो इज़ इंटीजर को लिखने के लिए पहले मुझे नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर डॉट इज़ इंटीजर, नंबर डॉट इज़ इंटीजर, नंबर NUM, हाँ नंबर डॉट इज़, ओके चलो, नंबर डॉट इज़ इंटीजर, ठीक है। अच्छा अभी ये क्या करेगा, अभी ये जैसे चेक करेगा, अगर सही हुआ तो ट्रू आएगा और गलत हुआ तो फॉल्स आएगा। इसको सेव करके मैं एक बार रिलोड करके दिखाता हूँ, सेव करके रिलोड करके, तो देखो ये नंबर अगर ट्रू हुआ, अगर ये इंटीजर है तो डेफिनेटली तो ये इंटीजर ही है ना, अगर ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो मतलब मैंने यहाँ पे इसको अभी ये मैंने स्ट्रिंग के अंदर मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया,
तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखो अभी क्या आ रहा है, अभी ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, बस चेक कर रहा है इंटीजर है कि नहीं, ठीक है। इसके अंदर मैं अगर कुछ दूसरा भी लिखूँ तो भी ये क्या नहीं है, सेव करते हैं हम लोग इसको। देखो ये अभी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई बूलियन वैल्यू भी दे दूँ, बूलियन वैल्यू भी दे दूँ तो भी ये क्या आएगा, देखते हैं हम लोग। तो ये भी क्या आ रहा है, फॉल्स। मतलब अगर इंटीजर हुआ तभी ये इंटीजर रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये इसको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड उसी तरह और एक है नंबर के अंदर और एक मेथड है जिसका नाम हो गया इज़ फिनिट मेथड, ठीक है। इज़ फाइनाइट या तो फिनिट बोलो, एक ही बात है, इज़ FINIT फाइनाइट, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, ये इस तरह का नहीं, ये फाइनाइट नंबर है कि नहीं बस उसको चेक करता है। अगर फाइनाइट नंबर है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 45 और इसको सेव करते हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ अगर ये फाइनाइट नंबर है तो ट्रू आएगा और नहीं है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो 45 तो फाइनाइट नंबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करते हुए यहाँ पे रिलोड करता हूँ, देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, डेफिनेटली फाइनाइट नंबर है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है, इसको स्ट्रिंग के अंदर समझ लो मैंने पास कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स। तो ये तो मैं ये फाइनाइट नंबर चेक कर रहा है, तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग है तो इसलिए फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ बूलियन वैल्यू दे दूँ, जैसे मैंने लिख दिया फॉल्स, अगर मैंने बूलियन वैल्यू पास कर दिया तो भी ये क्या आएगा, तो भी ये फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है। बस फाइनाइट नंबर चेक करता है। अगर तुम यहाँ पे इन्फिनिटी लिखो, इन्फिनिटी, ठीक है, ये एक वैल्यू है, इन्फिनिटी एक वैल्यू है, मतलब वो इन्फिनिट है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस फाइनाइट इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया शायद, इन्फिनिटी तो सही मैंने लिखा, हाँ मेरा यहाँ आई जो है ये कैपिटल में होगा, ठीक है, आई मेरा कैपिटल में होगा। तो मैं चेक करता हूँ इज़ इन्फिनिटी, तो इस फाइनाइट है, नहीं है, फॉल्स है। इन्फिनिटी एक तरह से मतलब फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिटी है, मतलब एक वैल्यू है, इसको एज ए इन्फिनिट मतलब कंसिडर किया जाता है। तो ये फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिट है, इसीलिए इज़ फाइनाइट, नो, इन्फिनिटी इज़ नॉट ए फाइनाइट वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनाइट। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हो गया ये एक मेथड। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड डिस्कस करेंगे क्या है, इसमें मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे मैंने जैसे 12.45 कर, चलो 45। और यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट लूँगा वो हो गया टू फिक्स्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा टू फिक्स्ड। तो v डॉट, इसको लिखने का तरीका अलग होता है, v डॉट टू फिक्स्ड लिखना पड़ेगा, TO2 FIX, ये F तुम्हारा कैपिटल में होगा, टू फिक्स्ड। उसके बाद यहाँ पे तुमको क्या करना है, कुछ पैरामीटर पास करना होगा। पैरामीटर क्या पास करना है, कुछ नंबर पास करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब ये फिक्स करता है डेसिमल पॉइंट के बाद कितना वैल्यू होगा वो उसको फिक्स करता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे ज़रा ज़्यादा कुछ लिख दिया, मैंने 7 इस तरह से लिख लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 पास करता हूँ, तो ये क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना वैल्यू होगा वो उसको फिक्स करेगा। 2, मतलब 2 में इसको फिक्स कर दिया, 2 फिक्स्ड, मैंने 2 पास किया, मतलब ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यू इसने फिक्स कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 करूँ तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये 3 वैल्यू फिक्स कर देगा, यू कैन सी हियर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 करूँ तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये 4 वैल्यू फिक्स कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूँ तो क्या होता है देखते हैं। तो देखो 0 साथ में ऐड करते हुए उसने फिक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं 7, तो उसने 3 और ऐड करते हुए उसको 7 बना दिया, ठीक है। तो मतलब फिक्स कर दिया उसने, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना वैल्यू आना है, कितना नंबर आना है उसको वो फिक्स कर रहा है, टू फिक्स्ड। और इसी का ही एक और इसके तरह जैसे और एक काम, और एक तुम्हारा मेथड हो गया जिसका नाम हो गया टू तुम्हारा प्रिसीशन, ठीक है, टू प्रिसीशन, PRECISION, टू प्रिसीशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं, सब मिला के, जैसे सब मिला के मैंने यहाँ पे जैसे 3 कर दिया समझ लो, तो टोटल कितना आएगा, 3 आएगा, सब मिला के 3 आ रहा है टोटल, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं, सब मिला के कितना आना चाहिए वो शो कर रहा है। तो टोटल कितना आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 2 पास कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, ओनली 12 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 1 पास कर दिया तो कितना आ रहा है देखो यहाँ पे, अच्छा ये तो तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू को मतलब वो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे तुम मतलब इसको तुमको ऐड कर, इसको मतलब यहाँ डेसिमल पॉइंट के पहले जितना है उसको लेते हुए, ठीक है, उसको लेते हुए टोटल कितना आना है वो तुमको देना है। तो इसमें तो एक्चुअली डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी 2 है, तो कम कर दोगे तो वो तो गलत रिजल्ट होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग को जस्ट 2 के साथ और क्या देना है, ठीक है। जैसे मैंने 2 दिया तो यहाँ पे 2 के साथ ही आएगा, मतलब सिंपल सा बात है। प्रिसीशन क्या करता है, इसको भी साथ में ऐड कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे समझ लो 4 कर दिया तो कितना आएगा, 12.46 आएगा, ठीक है नहीं, 12.46। तो लाइक दिस सब मिला के 4 है यहाँ पे। तो उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे समझ लो 10 कर दिया तो टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 इसमें ऐड कर देगा, मतलब 2 शून्य यहाँ पे ऐड कर देगा वो,
2 नहीं 3 कर देगा, तो उस तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे टोटल मिला के, सब मिला के कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया ये प्रिसिशन, 2 प्रिसिशन मेथड। तो ये सब कुछ हो गया मेथड जो कि नंबर्स जुड़ा मेथड है, थोड़ा वेट करना। चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब मेथड हो गया, उसके बाद हम लोग कुछ मैथ से जुड़ा हुआ कुछ मेथड है वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं ये सब यहाँ से पहले तो इसको मैं डिलीट कर दूँ, चलो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया मैथ मेथड। तो मैथ मेथड ऐसे तो बहुत सारा है, तो सबसे पहले हम लोग इस तरह का कुछ मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि मैथ मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करता हो। तो मैथ मेथड जो कि नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करता हो, इस तरह से तुम्हारा 4 मैथ मेथड्स होगा। एक तो तुम्हारा राउंड, सील, फ्लोर एंड ट्रंक। तो ये चारों मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं एक तरह से तुमको मैं दिखाता हूँ कि वेरिएबल में एक तरह से मैं चलो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे मैं नाम दे दिया, ठीक है। और इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिया, समझ लो 4 पॉइंट, मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दिया 4.8, ओके। एंड देन इसको मैं मैथ, इसमें मैं मैं और एक वेरिएबल लूँगा रिज़ल्ट, मैंने और एक वेरिएबल ले लिया रिज़ल्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा मैथ मेथड यूज़ करूँगा, तो लिखना पड़ेगा MATH मैथ डॉट, सबसे पहला जो मैथ मेथड हो गया जो कि नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है वो हो गया राउंड, ठीक है। वो मेथड का नाम क्या है राउंड, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे हम इसको, इसमें क्या पास कर देंगे वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम क्या है नम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो है हमारा, अच्छा इसको प्रिंट करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके। और यहाँ पे किसको पास कर देंगे रिजल्ट को पास कर देंगे, ठीक है। चलो तो ये जो मेथड है ये क्या करेगा, मैथ का अंडर आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैथ डॉट राउंड। तो ये जो मेथड ये क्या करेगा, इस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इंटीजर मतलब क्या होगा, अभी तो ये फ्लोट है ना, तो यहाँ पे इंटीजर मतलब क्या होगा 4 होगा। तो चलो इसको रन करके सेव करके रन करके देखते हैं हम लोग इसको एक बार। तो देखो यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर, अच्छा ये 5 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है अगर पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 5 या तो उससे ज़्यादा हुआ तो इसको यहाँ पे ये 1 प्लस कर देता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे 7 दिया तो भी 5 आएगा, यहाँ पे मैं अगर 7 दिया, मतलब बात ये सिंपल सा बात है कि यहाँ पे ये जो मेथड है किसी भी नंबर को डेसिमल इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार सेव करता हूँ, मतलब पॉइंट के इधर अगर 5 से ज़्यादा हुआ तो ये इसको मतलब इधर 1 प्लस कर देगा, ठीक है। इधर क्या कर देगा ये 1 प्लस कर देगा, अगर 5 से कम हुआ तो ये 4 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ये 7 दिया मैंने, देखो तो ये 5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो यहाँ पे 4 आएगा, समझ में आ रहा है। अगर पॉइंट से इधर अगर 5 है तो उससे ज़्यादा हुआ तो इधर ये 1 ऐड कर देगा और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर 0.5 से कम है, इधर 0.5 या तो 0.5 से अगर कम है तो यहाँ पे ये 4 ही रहेगा। मतलब अल्टीमेटली ये इंटीजर में इसको कन्वर्ट करेगा। राउंड का मतलब तुमको समझना है, ठीक है। मतलब अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं कि ये हम लोग ऐसे बोलेंगे कि राउंड मेथड जो है दैट रिटर्न्स द नियरेस्ट इंटीजर, ओके। तो मैं अगर यहाँ पे माइनस भी करूँ तो माइनस करने से क्या आएगा, देखो माइनस करने से यहाँ पे मैं सेव करता हूँ ये और ये रिलोड करता हूँ, -4 ही आएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। चलो ये हो गया राउंड मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो हो गया सील मेथड, ये भी मैथ के अंदर आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा CEIL सील मेथड। और सील मेथड क्या करता है, सील मेथड वही ये सब मेथड जो है जितना भी मेथड मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये सब नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। लेकिन सील मेथड क्या करेगा, तुम्हारा मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये जो नंबर है इसको नेक्स्ट, ये जो नंबर है इसको नेक्स्ट मतलब नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर जो कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 4.2, तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 5 होगा। 4 नहीं करेगा ये 5, मतलब इसको अप करेगा। बोला जाए तो इट विल बी राउंडेड अप टू इट्स नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर, समझ में आ रहा है ना। तो 4.2 तो इसको क्या करेगा ये सील लिखने से यहाँ पे देखो ये 5 करेगा। यहाँ पे देखो 4.2 से 4 नहीं आएगा 5 करेगा, मतलब इससे थोड़ा इसका नेक्स्ट इसका ऊपर वाला जो, मतलब मैं अगर इस तरह से बोलूँ इसका ऊपर वाला 4.2 का नेक्स्ट
हाईएस्ट नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, नेक्स्ट मतलब, तो 4.2 का बाद 5 ही होगा। तुम लोगों के साथ समझ में आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2-3 एग्जाम्पल का समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं 4.2 करता हूँ, चाहे 4.1 करूँ तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 5 ही आएगा यहाँ पे, मतलब तुम जो भी लिखो 4.9 लिखो तो भी यहाँ पे क्या आएगा, मैं सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ, 5 ही आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली 5 ही आएगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, ठीक है, माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, अभी क्या आएगा, अभी 5 नहीं आएगा, अभी -5 नहीं आएगा, -4 आएगा, क्योंकि मैं बोला क्या, इसको हाई नेक्स्ट हाईएस्ट नहीं, मतलब नेक्स्ट हाई मतलब नियर इंटीजर में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इट विल बी राउंडेड अप टू द नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो गया सील। नेक्स्ट जो हो गया, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोर मेथड। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्लोर, FLOOR फ्लोर। तो ये ठीक उल्टा करेगा, जैसे सील क्या कर रहा था, अप टू द नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा था, ये डाउन टू द नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, डाउन टू द नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर। तो चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले मैं विदाउट ये देता हूँ, तो इस बार क्या आएगा, जो भी लिखो 4 जो भी लिखो वो 4 ही आएगा, ठीक है। डाउन करेगा ना, तो इसलिए 4 आएगा। अगर मैं 4.1 दूँ तो भी ये 4 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4.5 दूँ तो भी 4 ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो हाँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो इस बार क्या करेगा, डाउन करेगा ना, तो -4, तो -4 का डाउन क्या होगा, -5 होगा, तो यहाँ पे -5 कर देगा, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर में ये कन्वर्ट कर देगा। और सील क्या करेगा, अप टू द नियरेस्ट इंटीजर में ये कन्वर्ट करेगा। आई थिंक समझ में आ गया तुम लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन डिस्कस करेंगे, ये जो इतना भी फंक्शन राउंड, फ्लोर, सील, ये सब नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। और एक मेथड वो भी क्या करेगा, नंबर को इंटीजर में ही कन्वर्ट करेगा। वो मेथड का नाम हो गया ट्रंक, TRUNC ट्रंक मेथड, ठीक है। तो ये मेथड क्या करता है, ओनली इन इस नंबर का जो डेसिमल पॉइंट का इधर वाला पार्ट है उसको प्रिंट करता है, इधर वाला पार्ट को छोड़ देता है। यहाँ पे ये आप टू द नेक्स्ट नियरेस्ट, डाउन टू द नेक्स्ट नियरेस्ट, या तो ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। बस जो तुम्हारा नंबर है, नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट है उसका जो ये वाला पार्ट है इसी को प्रिंट करेगा। इधर जो भी हो ये सब मतलब नहीं है, बस इसी को ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे तुम जो भी लिखो उसी को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो सेव करते हैं, यहाँ पे रिलोड करते हैं। देखो -4, यहाँ पे अगर मैं तुम्हारा यहाँ पे अगर 4 दे दूँ तो उसी को प्रिंट कर देगा, ठीक है। 4 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे जो भी लिखो इससे मतलब नहीं है। 9 लिखो तो भी इसको क्या करेगा, ये 4 को ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे चाहे तुम 1 लिखो तो भी ये क्या करेगा, 4 को ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे तुम माइनस, यहाँ पे जो भी लिख दो, 6 लिखो, वो उसी को ही प्रिंट करेगा। तो बस ये जो पॉइंट है, पॉइंट का इधर वाला पार्ट को प्रिंट करता है, ये ट्रंक मेथड, ठीक है। यू कैन से दैट इट विल सिंपली रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर, ओके। एंड नेक्स्ट जो मेथड डिस्कस करेंगे हम लोग, ये अभी जो मेथड डिस्कस करेंगे ये किसी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करता है, ये सिंपली उसका साइन को रिटर्न करता है। साइन मतलब पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन, सॉरी हाँ ठीक है, साइन लिखेंगे, SIGN। ये तो साइन मेथड क्या करता है, कोई एक नंबर उसका वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, उसका साइन जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो साइन रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर ये नंबर, अभी यहाँ पे क्या है, ये नंबर पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो 1 करेगा, अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस करेगा, -1 करेगा। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव है इसलिए 1 कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर दे दूँ तो ये -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 0 दे दूँ, कुछ भी नया लिखो, वैल्यू कुछ भी ना दो, अगर 0 को दो तो रिटर्न क्या करेगा, 0 करेगा। ध्यान रखना, तीनों अलग अलग आएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो उसमें वो +1 रिटर्न करेगा, नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो उसमें वो -1 रिटर्न करेगा, ठीक है, साइन रिटर्न करेगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड डिस्कस करेंगे वो हो गया पावर, POW, ठीक है। यहाँ पे लिखने से पूरा पावर नहीं निकला है, ओनली POW लिखना है, पावर। तो ये क्या करेगा, इट विल सिंपली रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए नंबर टू द पावर ऑफ एन अदर नंबर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, मैंने यहाँ पे अभी समझ लो, इसको छोड़ दो फिलहाल, मैं डायरेक्ट यहीं पे करके दिखाता हूँ। पावर में लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले दिया, मैंने दे दिया 7,2। सो 7 7 का कितना होता है, तुम्हारा वो वही रिटर्न करेगा अल्टीमेटली ये रिजल्ट, ठीक है। पावर मतलब 7 to the power 2, तो रिजल्ट कितना होगा 49, ठीक है, पावर रिटर्न करेगा। जैसे 4 to the power 2 तो कितना होगा 16, तो वो रिटर्न करेगा, पावर रिटर्न करेगा। सिंपल बात है ये। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हो गया SQRT, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर रूट को रिटर्न करेगा, SQRT। ये जो मेथड क्या करेगा, स्क्वायर रूट को रिटर्न करेगा। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे 60 लिखता हूँ तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो 4 रिटर्न करेगा।
तो एकदम सिंपल सा बात है ये, ठीक है। 64 अगर लिखता हूँ तो 64 का स्क्वायर क्या होगा, 8 होगा, तो वो रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग वो हो गया एब्सोल्यूट मेथड। तो एब्सोल्यूट मेथड क्या करता है, किसी भी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है, किसी भी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लिया, मैंने एक नंबर ले लिया और नंबर में मैं कुछ भी असाइन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। क्यों माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड है ये किसी भी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फंक्शन का नेम हो गया ABS, फंक्शन का नेम क्या है ABS, और यहाँ पे मैं इसका नाम पास कर दूँगा। तो सिंपल पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब 99 रिटर्न करेगा, सिंपल सा बात है 99। माइनस में जो भी लिखो उसको वो 99 में, उसको वो पॉजिटिव में रिटर्न कर देगा। जैसे माइनस 9.5 दिया तो इसको ये क्या करेगा, पॉजिटिव में रिटर्न कर देगा 9.5। माइनस में जो भी लिखो, अगर प्लस में लिखेंगे तो प्लस ही आएगा डेफिनेटली, इसमें और इसमें दूसरा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर माइनस में कुछ लिखोगे तो उसको पॉजिटिव में, तो बोला जाता है इट विल रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर। ओके, तो ये हो गया। आई थिंक तुम लोग समझ में आ रहा होगा, थोड़ा वेट करो। अच्छा चलो, ऑलमोस्ट मैं आपको क्लास ख़त्म करने वाला हूँ और एक दो मेथड को डिस्कस करना, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट जो मेथड डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे मैथ मेथड, चलो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे वो हो गया मीन एंड मैक्सिमम, ठीक है। सिंपल सा मेथड है ये, मीन एंड मैक्स। तो मैं यहाँ पे कुछ रैंडमली मैं यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट पास कर देता हूँ, जैसे 12, 46, 98, ठीक है। तो ये क्या करेगा तुम्हारा, ये जो मीन मेथड है ये इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। रन करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या है 12 है, तो ये 12 पास कर रहा है, ठीक है। जो भी रिटर्न मिनिमम है, अगर मैं यहाँ पे कॉमा देते हुए -9 करूँ तो अभी -9 क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तो -9 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एंड उसका ठीक उल्टा हो गया मैक्स, MAX। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 98 उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है यहाँ पे मीन एंड मैक्स। तो चलो यहाँ पे रहने दो, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, तो बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ। चलो।